Now we are going to know more about AS Media Studies, and we know this fact that we all are storytellers. Am I right? एक्चुअल में दुनिया की हर स्टोरी टेलिंग के लिए क्या चाहिए होती है? एवरी स्टोरी टेलिंग इन दिस वर्ल्ड नीड्स अ लैंग्वेज. नीड्स अ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस. एम आई राइट? उस लैंग्वेज में म्यूजिक भी आ सकता है, दुनिया की हर चीज़ उस लैंग्वेज में आ सकती है. ठीक है. अब जब हम बात करते हैं सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग के हवाले से, सही है, तो हमें एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ती है विच यूज टू कॉल मीडिया लैंग्वेज. क्या कहते हैं बेटा? जब तक दुनिया का हर अच्छा डायरेक्टर, हर अच्छा स्टोरी टेलर कुछ भी नहीं जानता, अच्छी लैंग्वेज जानता है. क्या जानता है? अच्छी वो लैंग्वेज. अच्छा, अब मीडिया लैंग्वेज को जो अच्छे से इस्तेमाल कर लेगा वो अच्छा स्टोरी टेलर कहलाएगा. जो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा वो स्टोरी टेलर अच्छा नहीं कहलाएगा. ठीक है. अब हमारी मीडिया लैंग्वेज के ना दो तरह के कोड्स होते हैं. दो तरह के कोड. एक होता है टेक्निकल कोड, यानी कि देयर इज अ टेक्निकल लैंग्वेज. देयर इज अ टेक्निकल लैंग्वेज. ठीक है. एंड देयर इज अ सिंबॉलिक कोड. देयर इज अ, और भी मीडिया लैंग्वेज के कोड्स होते हैं, लेकिन बेसिकली हम अभी फिलहाल दो ही तरह के कोड्स को पढ़ेंगे. एक होता है टेक्निकल कोड्स और एक होते हैं सिंबॉलिक कोड. यानी कि आप किसी भी कहानी को टेक्निकल वे में एक्सप्लेन कर सकते हो और सिंबॉलिकली एक्सप्लेन कर सकते हो. यहाँ तक बात समझ में आती है? नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज टेक्निकल कोड्स. ये समझ में आ गया तो पूरा ए लेवल मीडिया स्टडी समझ में आ जाएगा. टेक्निकल कोड्स स्टार्ट फ्रॉम कैमरा, which would be our first topic of discussion. Camera, sound, and edit, and mise-en-scene. समझ रहे हो मेरी बात? मैं बता रहा हूँ. एडिट आपको पता है, सही है. mise-en-scene, anything within the frame is called mise-en-scene, like props, costumes, makeup, location, everything within the frame is called mise-en-scene. इन चार चीज़ों के थ्रू आप टेक्निकल एक्सप्रेशन करते हो. क्या करते हो बेटा? टेक्निकल एक्सप्रेशन. अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ, अभी ये सारा हमारा कोर्स आउटलाइन है एक्चुअल में. समझ में आई बात? फिर होते हैं हमारे सिंबॉलिक कोड. क्या होते हैं बेटा? सिंबॉलिक कोड में सबसे पहले आता है आपका साइन एंड सिंबल्स. अगर मैं सीडर में शूट कर रहा हूँ और सीडर का लोगो आ रहा है तो ये मेरी लोकेशन को इंडोर्स करेगा. लोकेशन को इंडोर्स कर रहा होगा, सही है. तुम्हारे RFID कार्ड्स अगर नज़र आएंगे तो मुझे पता चलेगा कि भाई ये चीज़ है, ये कॉलेज है, सही है. समझ रहे हो मेरी बात? ये आपका कोई किसी भी कॉलेज में शूट करो, सीडर में शूट कर रहे हो, हीजर में शूट कर रहे हो, अल्फा में शूट कर रहे हो, किसी भी कॉलेज में शूट कर रहे हो, वहाँ का लोगो उसका साइन और सिंबल है. वहाँ का यूनिफॉर्म साइन और सिंबल में काउंट होगा. ठीक है. फिर दूसरी चीज़ होती है वर्बल कोड, डायलॉग्स, वर्ड्स. समझ में आई बात? वर्ड्स के थ्रू भी तो कहानी सुना रहे होते हो ना. फिर होता है कलर स्कीम. ब्लैक एंड वाइट कलर स्कीम से क्या बताएगा? ओल्ड एज है, सही है. फिर आती है लाइटिंग. इन तमाम चीज़ों के थ्रू हम अपनी कहानी को नरेट करेंगे. एनी कन्फ्यूजन टेल? यहाँ तक बात समझ में आती है? दीज आर द फ्यू सिंबॉलिक कोड्स एंड टेक्निकल कोड्स जो कि मीडिया लैंग्वेजेस का पार्ट है. एम आई राइट? अगर एक्चुअल के अंदर दुनिया का हर स्टोरी टेलर अपने वर्ड्स को इस्तेमाल करना चाहता है, दुनिया का हर मीडिया लैंग्वेज स्टोरी टेलर अपने कोड्स को इस्तेमाल करना चाहता है. समझ नहीं बात? लेकिन याद रखना, तुम लोगों को लगता है कहानी वर्बल कोड से आगे बढ़ती है. ठीक है. लिखो अपने पास, साइड पे लिखो एक चीज़, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड.
Action speaks louder than words. My phrases are quite important to understand in few topics. ठीक है? Action speaks louder than words. It means what? कि कहानी को rather than words के थ्रू, डायलॉग के थ्रू सुनाने के लिए आप कहानी को सुनाएं एक्शंस के थ्रू, करके देखें. समझ आई बात? एक कैरेक्टर है जो प्रपोज कर रहा है सेकंड कैरेक्टर को. अगर वो कैरेक्टर से यूँ देखेगा, बोलेगा आई लव यू, तो ऑटोमेटिकली वो एक इम्पैक्टफुल नहीं होगा. अगर आप उसको क्लोथिंग पहनाएं, अच्छी सी कॉस्ट्यूम्स पहनाएं, ठीक है, उसके हाथ में रोज़ दें और उसको बोलें भाई तुमने नील डाउन होना है, ठीक है, और ऊपर देखना है, एंड देन आंखों में देख के बोलना आई लव यू, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट चेंज हो गया. दिस इज़ द वे टू नरेट अ स्टोरी. एक अच्छे डायरेक्टर में, प्रोफेशनल डायरेक्टर में और एक टिकटॉकर में यही फ़र्क होता है. समझ आई बात? क्लियर हो गई बात? एनी कन्फ्यूजन चलेगा? यहाँ तक समझ में आ गया? इफ़ यू वांट टू बी अ गुड स्टोरी टेलर, आप ज़रा सोच देखिएगा, आज कोई इरफान जना जो है कोई ब्लॉग देखिएगा, आपको यही सारी चीज़ें नजर आएंगी. एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. वो करके दिखाएगा, उसके वर्ड से सपोर्ट कर रहे होंगे, लाइटिंग, कलर. समझ आई बात? एवरीथिंग इज देयर. आई होप द थिंग्स आर क्लियर टिल नाउ. Now we are going to talk about our first technical code, and which is our first topic for texture analysis, also for everything. ठीक है? That is all about camera, and this is going to help you in both parts. Like if we talk about paper one, प्रोडक्शन के अंदर कैमरे को सीखे बगैर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते एज ए सिनेमैटिक स्टोरी टेलर. P2 ये टॉपिक आएगा आपका टेक्सचर एनालिसिस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. दिस इज, देखो, देर आर 2 areas to understand. For paper one, you must need to know how to operate and plan. Before operating and plan, you need to know, you need to read camera. You need to get an ability to read the camera. Am I right? कोई चीज़ देखो तो आप उसको देखकर एनालाइज कर सकोगे क्या है, What is this all about. समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये कैमरा है क्या, कैसे चलता है, ये ऑपरेट कैसे होता है, प्लान तो आप तब करोगे जब आप रीड कर सकोगे. फर्स्ट स्टेप पे आई विल ट्रेन यू टू रीड द कैमरा. ठीक है, मैं आपको पहले पूरे कैमरे के टॉपिक को पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम उसके कुछ क्या कहते हैं, कुछ क्लिप्स देखेंगे और उसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, उस एनालिसिस के बाद हम क्या करेंगे बेटा, हम उस एनालिसिस के बाद हम कैमरा ऑपरेशंस की तरफ जाएंगे एंड फिर एग्जीक्यूशन की तरफ जाएंगे. समझ रहे मेरी बात? तो दिस इज विल बी अ कोर प्लान टू एग्जीक्यूट द कैमरा, हम कैमरे को गेन कर सकें. यू कैन यूज योर फोन एज अ कैमरा, प्रोफेशनल कैमरा राइट नाउ in so many situations, but I will train you to use the both phone camera as a professional camera and as a professional camera also. Okay, so the first idea related to camera is what, देखो, before moving to the camera we need to understand the dimension in the camera. Who is the camera operator, who operates the camera, उसका कंपनी की हायरार्की में क्या पोजीशन होती है. ठीक है, देखो एक्चुअल में पूरा पोजीशनिंग कैसे चलता है, हमारा पोजीशनिंग इस तरह से चलता है बेटा. एक होता है प्रोड्यूसर. तुम लोगों के दिमाग में ये जो बंदा पैसे लगाता है ही इज़ द ब्लडी प्रोड्यूसर. ज़रूरी नहीं है सिर्फ पैसे लगाने वाला ही प्रोड्यूसर हो. एक्चुअली हु एवर रन्स द शो ओन्स द शो. मालिक को हम प्रोड्यूसर कहते हैं. अब उसका कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, वो राइटर से कहानी बनवाएगा. एवरी प्रोडक्शन, एवरी हेड प्रोड्यूसर का होता है. सही है, प्रोड्यूसर इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन द होल सिनेरियो एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ही ओन्स द कॉन्सेप्ट. ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट को अप्रूव करता है एक चीज़ को. ठीक है, उस प्रोड्यूसर के बाद उसके नीचे होता है कैप्टन ऑफ द शिप, who is the director. Captain of the ship, who is the director. अब director is whole soul responsible to execute that product. Am I right? ठीक है,
यानी कि अब लेट्स सपोज ही इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप, ठीक है, अब उसको एग्जीक्यूट कराने की जिम्मेदारी डायरेक्टर की है। अब वो कैसे होगा, ये डायरेक्टर का काम है। समझ में आई बात? एक्चुअल में उस डायरेक्टर के नीचे देयर आर सेवरल डिपार्टमेंट्स और उनके डिपार्टमेंट लीड जो होते हैं, सही है, एक एक डिपार्टमेंट में 100 लोग भी काम करते हैं। समझ में आई बात? इट डिपेंड्स ऑन शूट कि शूट में क्या है, शूट में कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक होता है DOP, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। क्या होता है बेटा? डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। पूरा कैमरा और लाइट डिपार्टमेंट इस बंदे के हाथ में होता है, पूरा कैमरा और लाइट डिपार्टमेंट, सही है। कभी कभी 50-50 बंदे भी सिर्फ इस एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं, सही है। ही इज, यानी कि ये कॉल देगा कि भाई किस तरह से कैमरा का एंगल होगा, कौन सा शॉट होगा। एक्चुअली ही इज रिस्पॉन्सिबल टू नरेट द स्टोरी विद द हेल्प ऑफ कैमरा। Everyone is what? Everyone is a narrator of a story and he will narrate the story with the help of camera. वो स्क्रिप्ट देखेगा, स्क्रिप्ट देखना, हाँ ये लाइन, इसमें ये शॉट बनना चाहिए, am I right? इसको इस तरह से हम करेंगे। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। फिर इसके पास गैफर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिशियन, जिनको हम लाइट मैन कहते हैं एक्चुअल में, सही है, ठीक है। कैमरा ऑपरेटर्स होते हैं, फिर रिग ऑपरेटर्स होते हैं, सही है। इसके बाद फिर आपके पास वो होते हैं वो वाले ऑपरेटर्स, स्टडी कैम ऑपरेटर्स होते हैं। एवरीवन इज रिपोर्टिंग टू द DOP, ठीक है। किस वक्त क्या कौन सा इक्विपमेंट यूज होगा ये भी यही फैसला करेगा, ठीक है। फिर आपका अल्लाह भला करे आगे बढ़ता है, हमारा आता है साउंड इंजीनियर, जो कि पूरे सेट के साउंड का रिस्पॉन्सिबल होता है, पूरे सेट का साउंड का रिस्पॉन्सिबल होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा होता है, इसकी पूरी टीम होती है साउंड की। अब साउंड कितना कॉम्प्लिकेटेड करना है उसके हिसाब से इक्विपमेंट जाता है। कई बार साउंड का बजट बहुत ज़्यादा होता है, सही है। आप एक बार एक चीज़ देखना, लगान की फिल्म की मेकिंग देखना, चले चलो फिल्म का नाम है, लगान की मेकिंग है, ठीक है। उस चले चलो के अंदर पूरा दिखाया है कि फिल्म बनती कैसे, सही है। ये आपका असाइनमेंट है इस वीकेंड का, चले चलो देखना है, सही है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। आपको ये पूरे फिल्म के डिपार्टमेंट समझ में आएंगे, हाउ इट फंक्शंस एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं जनाब। उसके बाद हमारा थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, और कई मरतबा इसका बजट सबसे ज़्यादा होता है पूरी प्रोडक्शन में, जिसको हम कहते हैं आर्ट डायरेक्टर। ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिज़न सीन, कॉस्ट्यूम से लेके मेकअप डिपार्टमेंट, सेट डिपार्टमेंट, एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ आर्ट डायरेक्टर, एवरीथिंग। कई मरतबा सबसे बड़ी टीम आर्ट टीम की, लेट्स सपोज 100 एक्स्ट्रास ऑपरेट कर रहे हैं, उन 100 एक्स्ट्रास को दिखाना है तो उनके कपड़े, उनकी मैनेजमेंट, हर चीज़ आर्ट डायरेक्टर के पास है, सही। एंड ही और शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंडिविजुअल। ये सारे बहुत पावरफुल लोग होते हैं, इनकी कॉल पे हर चीज़ चलती है, सही है। डायरेक्टर बोलता है तुम्हारी कॉल है, आर्ट कॉल, आर्ट रेडी, यस आर्ट रेडी, सेट रेडी, कैमरा रेडी, DOP बोलेगा कैमरा रेडी, फिर डायरेक्टर कॉल देगा, उससे बड़ा डायरेक्टर कॉल नहीं दे सकता, सही है। फिर हमारा क्यूट सा बेबी होता है, उसको कहते हैं एडिटर, सही है। अब एडिटर क्या होगा, एडिटर के पास भी बहुत बड़ी बड़ी टीमें होती हैं, पोस्ट प्रोडक्शन की पूरी टीम इसके पास होती है, VFX की टीम, सारी चीज़ें इसके। एक फिल्म का एक मेन एडिटर होता है, फिर उसके पास प्रोड्यूसर, पोस्ट प्रोडक्शन होते हैं, देयर आर सो मेनी पीपल वर्किंग फॉर इट। कई मरतबा जैसे शाहरुख खान की रेड चिलीज़ कहते हैं तकरीबन पोस्ट प्रोडक्शन में 250 लोग काम करते हैं सही है। सो दे आर ऑल आर वर्किंग। सो अब क्या हुआ, एक्चुअली दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एरिया ऑफ द टेक्निकल कोड। इज इट क्लियर टू यू ऑल? अब आते हैं हम, यानी कि ये किसका डिपार्टमेंट हम पढ़ रहे हैं, हम DOP का काम समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? DOP का, हाउ द DOP यूज्ड टू वर्क। इज इट क्लियर टू यू ऑल? तो मेरा बेटा, जब वो कैमरा के ऊपर हम बात करते हैं ना, जब भी हम कैमरे को रीड करते हैं या कैमरे को हम कुछ भी करते हैं, टच भी लगा करते हैं, जो भी प्लान आउट करते हैं उसके हवाले से। ओके, सो इफ़ यू टॉक अबाउट द कैमरा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, जो सबसे स्टार्टिंग का कॉम्पोनेंट होता है, दैट इज एंगल।
फर्स्ट यू नीड टू डिसाइड द एंगल ऑफ द शॉट। जो आप शॉट ले रहे हो उसका एंगल क्या होगा, ठीक है। उस एंगल के बाद हमारे पास क्या होगा बेटा, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। एंगल के बाद हम जो नेक्स्ट एलिमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं शॉट, कि हम कितना क्या चीज़ कैप्चर करने जा रहे हैं, समझ आई बात। एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट। शॉट की मूवमेंट क्या होगी, शॉट की मूवमेंट क्या होगी, ठीक है। किस तरह से लेफ्ट राइट मूव करेगा, ये एक मुश्किल काम होता है। कैमरे के बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट सिर्फ मूवमेंट को सेट करने के लिए आते हैं। मूवमेंट ऐसे नहीं होती कि हाथ से उठाया कैमरा यहाँ से कर दे, इट्स नॉट लाइक दैट शॉट के अंदर। फिर हमारे पास फोर्थ एलिमेंट होता है जिसको हम कहते हैं कॉम्पोजिशन। फ्रेम की कॉम्पोजिशंस को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है, समझ रहे हो मेरी बात। These are the 4 major elements behind a camera. Whenever you are reading anything in terms of camera, you need to analyze these 4 things: angle, shot, movement and composition. Is it clear to you all? ठीक है। अब मैं इस कहानी को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ आपके साथ। अब सबसे पहले मैं आपको क्या सिखाऊंगा, अब आपका हर कंपोनेंट क्या करेगा बेटा, हमारा मकसद क्या है, नरेट अ स्टोरी, वी ऑल आर सिनेमैटिक स्टोरी टेलर्स। अब कैमरे के हर कंपोनेंट का मकसद कहानी को सुनाना है। इज इट क्लियर? सो इफ वी मूव फॉरवर्ड वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, व्हाट सॉर्ट ऑफ एंगल्स वी हैव, ठीक है। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैं किसी चीज़ को ऊपर से नीचे देखूंगा, ऊपर से, वो इन्फीरियर दिखेगी सुपीरियर दिखेगी? सुपीरियर नहीं दिखेगी, इन्फीरियर दिखेगी। अब उस शॉट को हम कहते हैं बेटा हाई एंगल। क्या कहते हैं बेटा? सही है, क्या कहते हैं बेटा? हाई एंगल कहते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत ही सिंपल सी बात है, माई कैमरा इज हियर, मेरा कैमरा इधर हो और वो यूं देख रहा हो और कैरेक्टर यहां पर हो, कैरेक्टर यहां पर हो, सही है। वो क्या दिखेगा, ये कैरेक्टर इन्फीरियर दिखना लगेगा। ऐसी बात है, सही है, ऐसी बात है। फिर हम आगे बढ़ते हैं जनाब। फिर हमारे पास होता है आई लेवल। क्या होता है? आई लेवल, ठीक है। आई लेवल जो होता है इसका मतलब ये है, ये रहा मेरा कैमरा, कैमरा कैरेक्टर के सामने खड़ा हुआ और उसने शॉट ले लिया, सही है। ये क्या है? एक जनरल कंडीशन के अंदर है। समझ रहे मेरी बात? ये बात समझ में आती है? ठीक है। फिर बेटा ऑटोमेटिकली क्या हुआ, अब मुझे क्या दिखाना था, मुझे किसी कैरेक्टर को सुपीरियर दिखाना है। क्या दिखाना था? सुपीरियर। अब सुपीरियर दिखाने का तरीका क्या है? वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वे ऑल्सो, ठीक है, कि सुपीरियर कैसे दिखाया जा सकता है किसी को, ठीक है। अब इसका तरीका क्या है हमारे पास? वी आर हैविंग अनदर वे टू शो समथिंग सुपीरियर। हम उसको लो एंगल पे दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? लो एंगल पे दिखाएंगे। जब हम किसी चीज़ को लो एंगल पे दिखाएंगे बेटा, तो वो कैसे दिखेगी? वो ऐसे दिखेगी। Am I right? तो वो क्या हो जाएगी बेटा? वो सुपीरियर फील देगी। समझ में आई बात? फिर हमारे पास वी आर हैविंग अनदर एंगल
वी यूज टू कॉल दिस एंगल सेंटेड एंगल. ठीक है. सेंटेड एंगल किस चीज के लिए होता है? किसी चीज की डिसओरिएंटेशन दिखाने के लिए. क्या दिखाने के लिए? डिसओरिएंटेशन. किसी चीज को डिसओरिएंट दिखाने के लिए. ठीक है. अब हम किसी चीज को अगर डिसओरिएंटेशन के तौर पे दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? अब मुझे बताएं. बहुत ही सिंपल सी चीज है. क्या बात है आपकी, जबरदस्त बात. ठीक है. और यहां पर हमने अपने कैरेक्टर को प्लेस कर दिया. क्लियर हो गई बात? डिसओरिएंटेशन हो गई थोड़ी सी. सही है. तो अब ऑटोमेटिकली दीज आर द कोर कैमरा एंगल्स वी हैव. दीज आर द कोर कैमरा एंगल्स वी. समझ आई बात? हमारे हर एंगल ने हमें स्टोरी सुनाई. हमारे हर एंगल ने हमें स्टोरी सुनाई. दिस इज व्हाट वी वांट, कि हमारा हर एंगल हमें स्टोरी सुना रहा हो. इज इट क्लियर टू यू ऑल? यहाँ तक बात समझ में आती है? ठीक है. हमारी प्रोडक्ट फोटोग्राफी में भी यही चीज़ होती है. क्लियर हो रही है बात? आपने किसी चीज़ को सुपीरियर दिखाना है, शॉर्ट्स के अंदर एंगल्स के थ्रू आप गेम करते हो. इज इट क्लियर टू यू ऑल? यहाँ तक समझ में आती है बात? एनी प्रॉब्लम टेल हियर? आर यू गाइज एबल टू रीड एनी एंगल राइट नाउ? आर यू गाइज एबल टू रीड एनी एंगल? ठीक है जी, कोशिश करते हैं आपको एंगल समझ में आया हो. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड अबाउट शॉर्ट्स. अंडरस्टैंड अबाउट शॉर्ट्स. ये शॉर्ट्स किस बला का नाम है? ठीक है. शॉर्ट्स का मतलब होता है आप फ्रेम के अंदर क्या दिखा रहे हो. आप फ्रेम के अंदर क्या दिखा रहे हो. ठीक है. अब देखो, सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कैरेक्टर रिलेटेड शॉर्ट्स. के आपने, आपके पास ये कैरेक्टर है, ठीक है, आपने इसके कुछ शॉर्ट्स बनाने, आपने इस कैरेक्टर को कितना दिखाना है. एम आई राइट? ठीक है. अब कैरेक्टर रिलेटेड शॉर्ट्स जो होते हैं बेटा, अगर मैं बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल आपके सामने लेके चलूं, अगर मैं आपको सिर्फ आईज दिखा रहा हूं किसी कैरेक्टर की, क्या दिखा रहा हूं? सिर्फ आईज. क्या इमेज क्रिएट होगा? एक्सट्रीम इमोशंस नजर आएंगे. ठीक है. मैं इसको और थोड़ा नीचे कर लेता हूं. ये सही है. बहुत ज्यादा इमोशनल पार्ट को कवर अप करने के लिए. ठीक है. अब ऑटोमेटिकली अगर मैं इसको और आगे लेके चलूं आपके साथ, अगर मैं फ्रेम को फुल लेके चला जाता हूं, तो इट कुड बी लाइक दैट. समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हैं आप मेरी बात? सही है. अब ऑटोमेटिकली अगर हम बहुत ही सिंपल सी बात इस चीज को लेके चलते हैं, ठीक है, तो हमें क्या समझ में आता है? हमें समझ में आता है कि भाई दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम क्लोजअप. क्या कहते हैं बेटा हम इसको? एक्सट्रीम क्लोजअप. एक्सट्रीम क्लोजअप से होता क्या है? हम किसी भी चीज की इमोशंस को दिखाते हैं. क्या दिखाते हैं? किसी भी चीज की इमोशंस को बहुत ज्यादा. नॉर्मली आंखों का शॉट होता है. आपने वो देखा होगा, मेकअप वीडियोस में देखा होगा, क्या होता है, आपका अल्लाह भला करे, लिप ग्लॉस लगा रहे हैं तो लिपस्टिक लगा रहे हैं, एक्सट्रीम क्लोजअप लिप्स का उठा लिया. ठीक है. तो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा क्लोज डाउन करते हैं हम शॉट को. क्लियर हो गई बात? यहाँ तक हम कैरेक्टर को शॉट करें, कैरेक्टर हमारे सामने आया, हम उसको पूरा शूट कर रहे हैं. ठीक है. उस एक्सट्रीम क्लोजअप के बाद हम क्या कहते हैं? हम एक्सट्रीम क्लोजअप के बाद हम जाते हैं अगले शॉट की तरफ, जिसको हम कहते हैं बिग क्लोजअप. क्या कहते हैं बेटा? बिग क्लोजअप एक्चुअली वो शॉट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसमें हम अपना फेस दिखाते हैं. क्या दिखाते हैं बेटा? फेस. फेशियल एक्सप्रेशंस. फेशियल एक्सप्रेशंस को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? बिग क्लोजअप का सहारा लेते हैं. फेस तक आता है. इज इट क्लियर टू यू ऑल? आप यहाँ पे लाइन देख रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. फिर ऑटोमेटिकली इफ यू मूव फॉरवर्ड, तो हमारे पास क्या आता है बेटा इसके अंदर? इसमें आता है मिड क्लोजअप. क्या आता है मेरा बेटा? मिड क्लोजअप की जो खास बात होती है, मिड क्लोजअप इज मोर अबाउट द आइडिया ऑफ शॉर्ट टिल द शोल्डर. शॉर्ट टिल द शोल्डर. ये आपको, इसको प्रोफाइल शॉट भी कहते हैं. क्या कहते हैं? इन जो नेम्स आपको बता रहा हूँ, ये नेम चेंज हो सकते हैं, कुछ हर ब्रिटिश अमेरिकन वगैरह में चेंज होते रहते हैं. ठीक है. First we were having extreme close up, and then we were having big close up, and now we are having mid close up.
एम राइट? दिस इज अ प्रोफाइल शॉट, आप ड्रामा में भी देखते होंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ड्रामा में भी ये शॉट बहुत ज़्यादा आपको नजर आ रहा होता है, प्रोफाइल शॉट जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है। एंड देन हम कैमरे को थोड़ा सा और लूज डाउन करते हैं और कैमरे को वेस्ट लाइन तक लेके जाते हैं। कहाँ तक लेके जाते हैं? वेस्ट लाइन तक, सही है। दिस इज अ मिड शॉट, कैरेक्टर की मूवमेंट दिखानी है, कैरेक्टर पर बहुत ओवर इम्फेसाइज नहीं करना। मिड क्लोजअप्स के अंदर हम क्या करते हैं? कैरेक्टर पर ओवर इम्फेसाइज कर रहे हो, ठीक है। हम नॉर्मल कंडीशंस के अंदर हैं, हम इसको मिड शॉट के अंदर रखेंगे, ठीक है। फिर देन वी मूव फॉरवर्ड, हम उस कंडीशन से आगे बढ़ते हैं। फिर हम कैरेक्टर की मूवमेंट दिखा रहे हैं, तो हम जाएंगे मिड टू लॉन्ग शॉट पे। किस पे जाएंगे बेटा? मिड टू लॉन्ग शॉट पे, ठीक है। हेड टू टो कवर अप करेंगे, हेड टू टो कवर अप करेंगे, ठीक है, सही है। यानी कि आपने हेड टू नी का पॉइंट तक कवर अप करेंगे, ठीक है। एंड देन हम करेंगे लॉन्ग शॉट की तरफ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? हेड टू टो कवर अप करेंगे। इज इट क्लियर टू यू ऑल? These are the shots correlated with the characters. आप एक कैरेक्टर को दिखाने के लिए जो शॉट्स को यूज कर रहे हो। Is it clear to you all? कि किस तरीके से हम एक शॉट को दिखाने के लिए, कैरेक्टर को दिखाने के लिए शॉट्स को यूटिलाइज करते हैं। Is it clear? ये आपको जब आप बना रहे होंगे शॉट्स तो आपको काम आएंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अगर मैं किसी कैरेक्टर को लॉन्ग शॉट पे हाई एंगल पे दिखा रहा हूँ तो उसको इन्फीरियर दिखाना है मैंने, सही है। गेम ऑफ थ्रोन्स में एक कैरेक्टर था शॉर्ट हाइटेड, जिसका कैरेक्टर का नाम एग्जैक्टली मेरे ध्यान में इस वक्त नहीं आ रहा, सॉरी टेल्डन। तो अब ऑटोमेटिकली उस कैरेक्टर का सीन ज़्यादा अच्छा। अब मुझे बताओ वो कैरेक्टर नैरेटिव के अंदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, लेस इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ठीक है, एडवाइजर है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली गेम ऑफ उसमें क्या करते थे? कैमरे को हाई एंगल से नहीं दिखा देते, वरना वो इन्फीरियर दिखेगा, सही है, इन्फीरियर दिखेगा, ठीक है। तो क्या करते थे? उस कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर को कैमरे को नीचे लेके लो एंगल पे दिखाते थे या आई लेवल पे दिखाते थे, बिकॉज कैरेक्टर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गई बात? ठीक है। उसी तरीके से मिर्जापुर अगर आपने देखी हो, सही है, तो उसके अंदर दत्ता त्यागी का एक कैरेक्टर है, उसका एक क्लिप भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो भी शॉर्ट आपको बताएगा कि भाई शॉर्ट हाइटेड कैरेक्टर है, लेकिन वो है डॉन को दिखाने के लिए, कभी कभार सिर्फ ये बात एंडोर्स करने के लिए कि इस बंदे में ये डिसेबिलिटी है, तो कैरेक्टर को कभी कभार लो एंगल हाई एंगल पे दिखाया गया। लेकिन मोस्ट ऑफ द सीन जिसमें वो सुपीरियर दिखा रहे हो आप उस कैरेक्टर को, सही है, तो उस कैरेक्टर के अंदर क्या दिखाते हैं? उस कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाया जाता है, सही है। तो या तो आई लेवल पे दिखाएंगे या लो एंगल पे दिखाएंगे। इज इट क्लियर टू यू ऑल? तो ये हुआ हमारा, हमने एंगल को शॉर्ट्स के साथ मर्ज करना सीखा, सही है। अच्छा, अब आते हैं कैरेक्टर। अब मैंने क्या आपको दिखा दिया, कैरेक्टर रिलेटेड शॉर्ट्स दिखा दिए सारे, ठीक है। अब आते हैं हम मल्टीपल कैरेक्टर। अब मल्टीपल कैरेक्टर करना 2 शॉट या 3 शॉट कहते हैं हम, तो 2 शॉट कहते हैं या 3, यानी कि 2 कैरेक्टर्स खड़े हुए। अब 2 शॉट का मिड बना दें, 2 शॉट का मिड बना, 2 कैरेक्टर्स का मिड शॉट बनाने को 2 शॉट का मिड बनाना कहते हैं। इज इट क्लियर टू यू ऑल? एनी कंफ्यूजन टिल हियर? अब आते हैं हम आगे, अब आते हैं लैंडस्केप के। लैंडस्केप शॉट्स क्या होते हैं? किसी लोकेशन को दिखाने के लिए, ठीक है, लोकेशन को इंडोर्स करने के लिए, ठीक है। लैंडस्केप हो गया, या फिर आप इसको कह सकते हैं किसी लोकेशन को इंडोर्स करने के लिए, ठीक है। आप इन शॉट्स को क्या कह सकते हैं? आप ये बड़े इंपॉर्टेंट शॉट्स होते हैं। एक होता है बर्ड आई व्यू, एक ऊपर से ड्रोन शॉट जो होता है, सही है। अब दूसरा शॉट होता है एस्टैब्लिशिंग शॉट, किसी भी लोकेशन का शॉट हो गया, क्लियर होगी बात, बिल्डिंग का शॉट हो गया, ठीक है। फिर आ गया मास्टर शॉट, जिसमें सब कुछ, यू आर गोइंग टू शो एवरीथिंग विद इन द फ्रेम, यू आर गोइंग टू शो एवरीथिंग विद इन द फ्रेम, दैट इज कॉल्ड मास्टर शॉट। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है। तो अब ऑटोमेटिकली हमने अपने कोर शॉट्स को अंडरस्टैंड, शॉट्स और भी बहुत सारे होते हैं, हम उनको भी अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन क्या कहते हैं, जो ये हमारे कोर शॉट्स थे हमने उनको अंडरस्टैंड किया। अब मैं आपके पास आता हूं कुछ और शॉट्स को लेके, ठीक है। अब अगर हम जिसको कह सकते हैं एडिशनल शॉट्स, कि जिन शॉट्स को हम एडिशनली अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। लाइक अगर हम कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू शॉट, क्या कहते हैं बेटा? अब पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है कैरेक्टर का आप पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रहे हो। इज इट क्लियर टू यू ऑल? पॉइंट ऑफ व्यू शो कर रहे हो कि यार पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो रहा है, ठीक है।
अब जब पॉइंट ऑफ व्यू शॉर्ट होता है तो ऑटोमेटिकली होता क्या है कि किसी करेक्टर को आप दिखाने के लिए यूज कर रहे हो. इज इट क्लियर टू यू ऑल? एनी कंफ्यूजन टिल हियर? अब हम किसी भी क्लिप के थ्रू इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से हम अपने एंगल्स और शॉट्स को रीड करेंगे. एंगल्स और शॉट्स को रीड करेंगे. एनी कंफ्यूजन टिल हियर? एनी प्रॉब्लम टिल हियर?